अपूर्ण योजना को पूर्ण बनाकर मेंटेनेंस की भी राशि निर्गत की। पेयजल घोटाला पार्ट 2। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पड़ताल के दूसरे दिन जब हम विष्णुगढ़ पहुंचे तो वहां के हालात और भी बदतर थे। परियोजना के लिए पानी की व्यवस्था जिस जल स्रोत से हो रही थी उसमें पानी साल के 4 महीने रहता ही नहीं। अब विभाग के लोगों ने किस तरीके से उस नदी का चयन किया यह समझ से परे है, जबकि विष्णुगढ़ में ही नदी पर एक बांध बनाया गया है जहां से अगर परियोजना ली जाती तो पूरे विष्णुगढ़ को आसानी से पेयजलापूर्ति की जा सकती थी। इस पूरी परियोजना की लागत राशि 7,67,82,925 रुपए है। विभाग इस योजना को चालू हालत में बताता है। इस परियोजना की शुरुआत 12 मार्च 2016 को हुई थी, जबकि इसे 11 जुलाई 2018 तक पूरा कर लेना था। आज इस पूरी योजना को पूरा दिखाया जा रहा है और जनवरी 2021 तक 7,50,00,000 से अधिक राशि की निकासी भी कर ली गई है। इस पूरे योजना में 2750 घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाने थे। कागजात पर इसे 70% दिया हुआ बताया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे उलट है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 3 महत्वपूर्ण वार्ड जो विष्णुगढ़ के चडरा पंचायत में आते हैं, उन तीनों वार्ड में ठेकेदार ने पाइपलाइन बिछाया ही नहीं है, जो कि नक्शे में दिखाया गया है। ठेकेदार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से उन जगहों पर पाइपलाइन बिछा दिया जो नक्शे में है ही नहीं। वह इलाके ऐसे हैं जहां निकट भविष्य में भी लोग बसने वाले नहीं हैं। ऐसे में जहां ज़रूरत है वहां कनेक्शन नहीं दिया गया है और जहां ज़रूरत नहीं है वहां पाइपलाइन अपनी मर्जी से लगा दिया गया है। इस संबंध में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ठेकेदार रतन कुमार गुप्ता को बाकी के कार्य कराने का निर्देश भी दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार के पदाधिकारी और ठेकेदार रतन कुमार गुप्ता के गठजोड़ का आलम देखिए। कार्यपालक अभियंता मार्कंडेय कुमार राकेश पूरी योजना को सही बताते हैं, साथ ही किसी तरह की जांच से इनकार करते हैं और इस बात पर भी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि इस मामले पर उप विकास आयुक्त के द्वारा कोई जांच भी कराई जा रही है, जबकि जांच के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट ठेकेदारों के खिलाफ भेज दी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर कार्यपालक अभियंता की मिलीभगत साफ नजर आती है। बिना स्थल जांच के, बिना किसी निरीक्षण के आखिर कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ियों को कार्यपालक अभियंता मार्कंडेय कुमार राकेश नजरअंदाज करते हुए योजना के पूर्ण होने पर मुहर लगा दी और इन ठेकेदारों को 2 साल से योजना के संचालन और रख रखाव के पैसे को भी निर्गत कर दिया। अपूर्ण योजना के लिए रख रखाव और संचालन की राशि निर्गत करना वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं खड़ा हूं विष्णुगढ़। ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जो इंटेक वेल बनाया गया वहां पे आप देख सकते हैं कि नदी ये पूरी सूखी हुई है। इसी नदी से ये तब है जब ये महीना मार्च का है और मार्च के आखिरी दिनों में ये हालात है। सोचिए कि बाकी के दिनों में जब पूरी गर्मी पड़ेगी, यानी कि अभी जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना होगा, तब की स्थिति क्या होगी। पेयजल आपूर्ति के लिए इस जगह का चयन कैसे किया गया और क्यों इसको चुना गया, ये डीपीआर बनाने वालों से पूछनी चाहिए। और जिसने विभाग के जिन लोगों ने, खास करके जूनियर इंजीनियर या एसडीओ या एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने इस पूरी योजना को फिर पास किया, कि आखिर कैसे बिना यह जाने हुए कि क्या साल भर ये नदी बहती है, पानी रहता है, तो आखिर कैसे जलापूर्ति होगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इन लोगों ने एक ये बनाया है, एक चेक डैम बनाया है और इस चेक डैम की स्थिति आप देख लीजिए। चेक डैम बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि अगर ये चेक डैम यहाँ पे ठीक ठाक रहता तो इस जगह पे से जलापूर्ति हो सकती थी, क्योंकि पानी भरा रहता, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है और यहाँ पे जलापूर्ति योजना चलाई जा रही है। हमारे साथ जो ऑपरेटर हैं, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव जी हमारे ऑपरेटर हैं, यहीं पे हैं। अरुण जी, पानी आप चलाते हैं, क्या स्थिति है अभी? स्थिति अभी ये है कि टंकी फुल, एक दिन में टंकी फुल नहीं हो पाता है। अच्छा, कम से कम 2 दिन लग जाता है अभी टंकी फुल होने में। ये हालत शुरू से है कि अभी हुआ है? नहीं, अभी हुआ है, मार्च में ही हुआ है। अच्छा, पहले ठीक था। तो कैसे रोज हो पाता है सप्लाई? नहीं, रोज नहीं हो पाता है। एक दिन छोड़ के एक दिन साइड बाय साइड देना पड़ता है। मैंने आज एक दिन हल्का भर गया तो ये जो पानी दिख रहा है उतना ही। तो ग्रामीण आपको बोलते नहीं है कि रोज? हाँ, बोलते तो है, हमेशा कंप्लेन आता है कि गर्मी में पानी नहीं दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन कितने गांव में सप्लाई होना था इससे? इसको अभी हो रहा है
3 पंचायत है, बेड़ा हरियारा, चेडरा और विष्णुगढ़। तो सब जगह कनेक्शन का जो होना था उतना हो गया कि अभी बाकी है? कनेक्शन तो हो गया है लगभग। लेकिन पानी सब उतना लोगों का मांग आप पूरा कर पा रहे हैं? तो पानी रहता है तो हो जाता है, पानी नहीं रहता है तो नहीं हो पाता है। अभी की स्थिति ये है, अगर मान लीजिए यही हो जाएगा कि मई और जून, तो क्या होगा? सूख जाता है नदी, तो फिर नहीं हो पाता है सप्लाई। तो कितने महीना ये फिर बंद हो जाएगा? लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीना ये बंद रहेगा। हम्म। तो ये हकीकत है, जो ऑपरेटर हैं यहाँ के वो ये बात कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो 2-3 महीने तक पानी यहाँ से मिल नहीं पाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग गांव चलते हैं, वहाँ की स्थिति देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ। आइए हमारे साथ। तो जैसा कि हमने बताया और आपको दिखाया कि किस तरह से जो इंटेक वेल है वो उतना बेहतरीन नहीं है, या वहाँ पानी उतनी जमती ही नहीं है कि जिससे कि पानी की सप्लाई हो सके। अब हम विष्णुगढ़ के उस मोहल्ले में हैं जिस मोहल्ले को सबसे अधिक पानी की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो गलियां हैं बहुत पतली गलियां हैं, यहाँ पे बोरिंग की गाड़ी आ नहीं सकती है। ऐसे में चापाकल भी यहाँ पे नहीं गाड़ा जा सकता है। क्या स्थिति है मुखिया जी बताएंगे, क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पे जिस तरह का जो आपके ठेकेदार साहब थे, जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के तहत जो पानी का सप्लाई होना था, इस मोहल्ले में पाइपलाइन बिछानी थी, तो वो किसी कारणवश, क्या कारण था वो हमसे संपर्क भी नहीं किए। यहाँ की पाइपलाइन 2 किलोमीटर किधर किसी और तरफ वो बिछा दिए। वो तो अपना पलड़ा झाड़ रही है कि वो तो जहाँ ग्रामीणों को जहाँ पानी मिलना था वहाँ पे तो मिला नहीं, वो जहाँ पे उससे एक भी कनेक्शन नहीं होगा उधर वो पाइपलाइन बिछा चुके हैं। क्यों ऐसा किए, जबकि जरूरत तो यहाँ था, नक्शा तो इधर का होगा। ये तो हमें पता नहीं, कभी भी वो हमसे संपर्क साधने की भी कोशिश नहीं किए कि क्या कारण है, किस कारणवश से ये 2 किलोमीटर की पाइपलाइन जो दूसरे तरफ कर दिया गया, इसकी जानकारी हमें भी नहीं थी। आज से 2 सप्ताह पहले बीडीओ साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें आपके पेयजल स्वच्छता के इंजीनियर साहब भी ये सब भी थे। तो इस मुद्दे को जब मैं बोला तो वो उसी समय बताया गया कि वो 2 किलोमीटर की पाइपलाइन वो दूसरे तरफ वो कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए, जहाँ जरूरत थी वहाँ पे किया नहीं, और ये जिधर परियोजना लगनी थी, जहाँ पाइप लगना था, उस जगह को हटा के दूसरी जगह कर दिया। आप लोगों को पानी का यहाँ समस्या है, कोई दिक्कत है? पानी के दमुआ चलाते हैं, कदम दिक्कत है, पानी की दिक्कत है हमें। क्या मतलब अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं? और कदम कुआं से लाते हैं। आपके घर में बोरिंग है, कैसे है? आप हम लोग नहीं है, हम लोग पानी नहीं है, हम लोग कदम कुआं से लाते हैं। सरकारी कुआं है, पुराना कुआं। अच्छा, इस इलाके में कहीं सरकारी कुआं है? वही हाँ वो है। अच्छा, अगर इधर पानी मिलता तो आसानी होती क्या? हाँ पानी मिलता हाँ आसानी होता है, कैसे नहीं, हम लोग का कुआं सूख जाता है, बहुत पानी दिक्कत होता है। तो कितने महीने तक बहुत परेशानी है? 4-5 महीना बहुत दिक्कत होता है पानी। ऐसे में क्या करते हैं? दूसरे कुआं से लाते हैं, वहाँ सरकारी कुएं से पानी तो वो नहीं सूखता है। नहीं लेते हैं। मतलब अगर सरकारी कुआं मान लीजिए सूख जाए, नहीं, वो सूखा नहीं लगता है पानी। मान लीजिए अगर आप सूखा, लोग तब कहाँ से लाएंगे? कैसे भरेंगे? पानी है, भरेंगे? अगल बगल और कहीं है? नहीं है, मतलब एक कुआं ही मात्र है। सब तो एक बस कुआं है, सरकारी कुआं जिसको ये लोग कहते हैं, बहुत पुराना है, और वही 4 महीने इनकी प्यास बुझाता है, क्योंकि उसके बाद इसी पूरे इलाके में 3 मोहल्ला ये है, 3 मोहल्ला, 3 वार्ड है। 3 वार्ड, हाँ, 3 10, वार्ड 11, जो है 10, 11, 12, उसमें ये 3 वार्ड से वहीं से पानी आता है। ठेकेदार ने ना जाने किस कारण से जो पाइपलाइन यहाँ बिछनी थी, सर्वाधिक जरूरत विष्णुगढ़ पंचायत को अगर तो ये चडरा पंचायत को, तो इस जगह को था, लेकिन यहाँ से हटा दिया। और इस पर पूरे विभाग की भी चुप्पी है। जो एग्जीक्यूटिव है वो भी कुछ नहीं कहते हैं, ठेकेदार को तो कुछ कहना है नहीं। आखिर कौन इस पे करेगा और क्या जांच हुआ है, आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। काम अभी भी जारी है, कई घरों में पानी मिला नहीं है, फिर भी पूरा पेमेंट हो गया, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना काम हुआ उतना हुआ है, और उसमें हम लोग हाउस कनेक्शन बचा हुआ केवल, क्योंकि जैसे आम आदमी को देता तभी हो पाता है उसको, बस यही चीज़ है। नहीं, आपके पास ये रिपोर्ट आई है कि लगभग नहीं 1600 घरों में दे दिया गया कनेक्शन, जबकि 2400 में देना था उस जगह में, उसके बावजूद उतना भी नहीं है, फिर भी कैसे हो? है उतना है, जैसे ये कैसे कह सकते हैं? है, हम लोगों ने जांच करा ली है उसे, ऐसी बात। आप जिस बात की जांच की बात कर रहे हैं, खुद वहाँ के वीडियो ने आपको लिखित दिया है कि नहीं, मामले में पूरी तरह से गड़बड़ी है? वीडियो साहब
के सब वो द्वारा कोई पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। डीडीसी ने इस पर जांच बैठाई, आपको मालूम है? नहीं, डीडीसी ने इस पर जांच के लिए कहा है, आपको नहीं पता है? नहीं मुझे, और केवल प्रतिदिन की मांग की उन्होंने, बस इतने के बाद प्रतिदिन तो कहते हैं हम। देखिए, एक योजना नहीं है, पूरे ज़िले की अगर बात करें तो लगभग 8 से ऊपर योजना चल रही, बड़ी योजना या मध्यम आकार की योजनाएं कह सकते हैं, और सबकी कमोबेश स्थिति यही है। नहीं, क्या कहें? ऐसी बात नहीं है। जो भी योजनाएं हैं, जितना काम होना था सभी में काम हो चुका है, और उसमें तो ऐसी बात नहीं है। तो सुना आपने, ये कह रहे थे जो एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ के, उनका ये कहना था। वो कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही है, कुछ कागजात नहीं मांगे गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि उप विकास आयुक्त जो डीडीसी होते हैं, जो हजारीबाग के डीडीसी हैं, उन्होंने इस पर पूरी जांच बैठाई हुई है और सभी वीडियो से इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन ये इन सारी बातों से इनकार कर रहे हैं। यही हकीकत है। पूरी तरह से जो योजना है वो योजना बस ऐसी ही है, अपूर्ण है, और अब उस अपूर्ण योजना को भी पूर्ण बताकर जो मेंटेनेंस का है वो पैसा निकाला जा रहा है। आज दूसरे एपिसोड में आपने ये देखा, कल फिर हम आपको एक नए कहानी के साथ और उनकी जो कमियां हैं वो आपको उजागर कर बताएंगे। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।